नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वैशाख मास के 19वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। श्रुतदेव ऋषि राजा से कहते हैं कि हे राजन, सत्यनिष्ठ ने वैशाख मास के कुछ क्षण सुनने का यानी कथा सुनने का फल तपोनिष्ठ को दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख महत्तम का फल और भी सुनो। आज मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पांचाल देश के राजा भूरियस का पुत्र पुरुयस नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। यानी पिछले जन्म में अच्छे कर्मों से राजा तो बन गया, लेकिन कभी उसने जल दान नहीं किया, इससे उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिकनी रानी और कुछ धात्रियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छुप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया है, परंतु ना जाने मेरे सब पौरुष कहाँ चला गया। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे यह घोर दरिद्री व पराजय व वनवास मुझे झेलना पड़ा। यानी इस प्रकार से राजा सोच रहा था कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जानते हुए, फिर भी ना जाने मेरा पौरुष कहाँ चला गया, कहाँ मेरी शक्ति चली गई और मुझे दरिद्रता की प्राप्ति हुई और वन में भटकना पड़ रहा है। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर याज और उपयाजक नामक वाले वहां पर आकर उपस्थित हुए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर भक्ति पूर्वक शीश नवाया। वनवास से दुखी राजा, चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को न जाने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। उसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दया, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर भी क्या कारण है कि मेरे ऐसा दरिद्री हो गया हूँ, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया है, वन का वासी अकेला क्यों रह गया हूँ, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र कोई नहीं रहा, मैं निष्पाप होकर राज कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। यानी राजा ने संपूर्ण वृतांत मुनियों से कहा कि ऐसा मैंने कौन सा पाप कर्म किया था जिसके द्वारा मुझे ऐसी दुर्गति हुई। राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनि याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याघ्र रहा। यानी उन्होंने द्रव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म को देख लिया और उसका वृतांत कहने लगे। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय वाला व्याघ्र का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर बुरे कर्मों से लगा हुआ यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांकों को जानने वाले कर्मण नामक वाले मुनि वहां पर आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र,
हाथ में कमंडल लिए उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे वैश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वही घास फूस में फेंककर डर के मारे भाग गया। तब कर्षण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के वैसे व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उसके हाथ मुंह धोए और उनकी मूर्छा दूर हो गई। इस कारण पर पंखे से हवा करने लगा और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सहस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं है। यानी जैसे ही वो मूर्छित हो गया तुमने उसकी मूर्छा दूर की और उसकी सेवा की। निर्धन मन से सदा दुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र व टूटे बर्तनों को देखकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन कहाँ छुपाया है। यदि ठीक बताओगे तो तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। कर्षण बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। तब व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर और अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पांव के निशान देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की, परंतु वैशाख की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा सब सुख, राज्य, धन, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुक्त मुक्ति पाने की है तो वैशुक धर्म का पालन करो। तुम तो संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीय यानी अक्षय तृतीया इस दिन तू तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे देना। यानी अक्षय तृतीया वाले दिन ब्राह्मण को गौ का दान देना, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। क्षत्रिय के दान से तुमको राज्य की प्राप्ति हुई। विधिवत स्नान कर, माधव स्नान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इन वैशाख मास के सब कर्मों के करने से समस्त लोग तेरे बस में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाजक अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के साथ कथानुसार वैशाख धर्म और भगवान की पूजा करने लगा, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार पुरुयस ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। यानी वैशाख मास में जलदान करने से, पंखा दान करने से और अक्षय तृतीया वाले दिन गोदान करने से बड़ा ही पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो लोग वैशाख के मास में ज्ञानी पुरुषों की सेवा करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, भूखों को अन्न देते हैं, उनको राज्य सुख, धन, पुत्र, लाभ हर चीज की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से इंसान को पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। उनके जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से इंसान को सभी पदार्थ मिल जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को जाते हैं। इस दिन, इस महीने में जो लोग पितरों के नाम से, यम के नाम से भी तर्पण करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है और उनके जब तक पृथ्वी पर रहते हैं तब तक उनको सभी सुखों की प्राप्ति रहती है। इस प्रकार से वैशाख मास के धर्मों का पालन करना चाहिए। बोल वैशाख मातम की जय।
बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।